इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली से गोवा किन किन ट्रेन से आप जा सकते हैं और कौन सी ट्रेन की सर्विस आपको अच्छी रहेगी और कौन कौन सी ट्रेन कितना समय लेती है और कहां कहां से आपको ये मिल सकती हैं। इस गाड़ी का नंबर है 12284। ये गाड़ी हज़रत निज़ामुद्दीन से रात के 9:35 पे चलती है और ये सिर्फ हफ्ते में सैटरडे को ही चलती है। ये एक वीकली गाड़ी है और ये मडगांव रात के 2:15 पर पहुंचती है। कहने को तो ये राजधानी से लगभग 2.5 घंटे लेट पहुंचती है। ये 28 घंटे 40 मिनट लेती है, लेकिन इसके अंदर 2 रातें लग जाती हैं। एक तो निज़ामुद्दीन से चलते ही और दूसरी बीच रास्ते में आने पर, और वो बीच में 2:15 पर ही रात को पहुंचती है। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम 28 घंटे 40 मिनट है। इस गाड़ी के 6 हॉल्ट हैं और ये गोवा जाने के लिए 1911 किलोमीटर कवर करती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 120 से लेके 130 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस जोन पर चल रही है। इसमें LHB कोचेज़ होते हैं और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन से चल रहे हैं तो आप इसके लिए लास्ट डेस्टिनेशन तक ही टिकट ले सकते हैं। यदि आपको गोवा में उतरना है तो गोवा के लिए भी एर्नाकुलम तक की ही टिकट आपको चार्ज की जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है। इसमें अब गोवा तक की टिकट चार्ज होगी और इसमें पहले कोई भी व्यक्ति इन स्टेशनों पे चढ़ नहीं सकता था लेकिन उतर सकता था, लेकिन अब आप टिकट लेके चढ़ भी सकते हैं। अगर इन 6 डेस्टिनेशन से आप चढ़ेंगे तो चढ़ भी सकते हैं। एर्नाकुलम दुरंतो का आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि ये बेंगलोर दुरंतो की तरह पूरी AC नहीं होती। इसके अंदर एक स्लीपर क्लास भी होता है जिसका मिनिमम फेयर 1070 है और मैक्सिमम 1488 रुपये है। क्योंकि ये ट्रेन भी फ्लैक्सी फेयर के अंडर में आती है। जितना पहले आप बुकिंग कराएंगे उतना फेयर कम लगेगा और जितना लेट कराएंगे उतना ज़्यादा लगेगा। इसी प्रकार से AC3 टियर में आपको 2620 रुपये मिनिमम है और 3505 रुपये मैक्सिमम है। और इसके बाद AC2 टियर में 3655 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम 5275 रुपये। और AC फर्स्ट का चाहे आप 2 महीने पहले कराएं या 2 महीने बाद कराएं या करंट में भी कराएंगे, अगर सीट होगी तो 6135 रुपये ही लगेगा मिनिमम और 6135 रुपये ही मैक्सिमम लगेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब ये जिन स्टेशनों पे रुकेंगे मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये 9:35 पर रात को निज़ामुद्दीन से चलेगी। फिर ये कोटा जंक्शन पहुँचेगी रात के 2:55 पे। रतलाम जंक्शन सवेरे 7:05 पर। वडोदरा जंक्शन 11:01 पर। वसई रोड 4:20 पे और पनवेल जंक्शन 5:55 पे। और उसके बाद रात के 11 बजे रत्नागिरी और मडगांव जंक्शन रात के 2:15 पर। इस गाड़ी की कोचेस की पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले 3 टियर 7 बॉगीज इंजन के पीछे लगे होते हैं। उसके बाद पेंट्री कार होती है। उसके बाद AC3 टियर 4 कोचेस लगे होते हैं। उसके पीछे AC2 टियर 1 कोच लगा होता है और सबसे पीछे H1 यानी कि AC फर्स्ट कोच लगा होता है। तो इस प्रकार से इसकी पोजीशन होती है। यहाँ मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप कोंकण के मज़े लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी उसके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सारे कोंकण के नज़ारे रात के समय ही निकल जाएंगे और ये रात में ही गोवा पहुँचाएगी। रात को गोवा पहुँचने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी टैक्सी को करके, यदि आपने पहले से होटल बुक करा रखा है तो जा सकते हैं। वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी भी मिलती है। याद रखिए, लंबे सफ़र होने के कारण आप सफ़र में गहरी नींद में सो ना जाएं, इसलिए अपना अलार्म लगा के रखिएगा जिससे कि आप रात के 2 बजे उठ सकें। इस रूट पर दूसरी गाड़ी गोवा एक्सप्रेस है।
जो ICF रैक के साथ है। इसके अलावा इस गाड़ी का नंबर 12780 है और ये डेली रन यानी कि आपको वीक में हर दिन मिल जाएगी। इस गाड़ी का ट्रैवल टाइम 38 घंटे 40 मिनट है। ये सबसे लंबी रूट की गाड़ी है। 31 वॉल्ट ये टच करती है। डिस्टेंस इसका 2144 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये निज़ामुद्दीन से 3 बजे डिपार्चर होती है और वास्को तक जाती है। इसके अलावा ये रास्ते में 2 रातें लेती है। जिन स्टेशंस पे ये रुकती है इसका नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, ग्वालियर जंक्शन, झांसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन और हरदा। फिर खंडवा जंक्शन, भुसावल जंक्शन, जलगांव जंक्शन, मनमाड़ जंक्शन, कपूर गांव, बेलापुर, अहमदनगर, दौंद जंक्शन, पुणे, सतारा, कराड, सांगली, मिराज जंक्शन, कुडची, रायबाग, घटप्रभा, बेलगवी जिसको बेलगांव भी कहते हैं, डोंडा जंक्शन, कैसल रॉक, करंजोल, दूधसागर, सोनेलियम, कुलेम, कुड़चड़े और अंत में मडगांव जंक्शन 5:40 पर सवेरे पहुंचती है ये और सिर्फ 5 मिनट का स्टे है। उसके बाद वास्को दा गामा सुबह मॉर्निंग में 6:45 पर ये पहुंचती है। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि सबसे पुरानी गाड़ी में से यही एक गाड़ी है जो गोवा एक्सप्रेस सबसे पुरानी मानी जाती है। यहाँ मैं अपने एक 1995 का भी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ जिसमें कि ये गाड़ी लौंडा जंक्शन तक ही जाती थी, लेकिन लोग बेलगांव उतर जाते थे और वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या फिर गवर्नमेंट की रोडवेज बसेस से गोवा पर पहुँचते थे। और इसके अलावा ब्रॉड गेज का काम अभी वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में था, इसलिए अभी छोटी लाइन की गाड़ियाँ ही वहाँ तक जाती थी। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ जो नई दिल्ली से जाती हैं, जो पनवेल होती हुई जाती हैं और कोंकण रेलवे के रास्ते राजधानी, दुरंतो और साउथ की जितनी भी ट्रेन्स गोवा होकर जाती हैं, उन सबसे अच्छा रूट गोवा एक्सप्रेस का है। क्योंकि गोवा एक्सप्रेस का जो रूट है आप जाकर ही देख सकते हैं। जो कैसल रॉक के बाद एटमॉस्फेयर आता है वहाँ पर आप कभी जून और जुलाई की छुट्टियों में जाकर के देखें तो जो हवा का लुत्फ़ वहाँ मिलेगा आपको और नेचुरल हवा मिलेगी वो शहरों में नहीं मिल सकती। इसके अलावा जो दूध सागर का व्यू है वो भी इसी गाड़ी से होकर ही मिलता है। पहले ही गाड़ी आता है तो लोग इसको बिना उतरे भी दूध सागर का लुत्फ़ ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ये गाड़ी 2 रात लेती है और लगभग 38 घंटे इसमें बिताना एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि अगले 1 दिन तक आपका थोड़ा सा सर घूमता ही रहता है। और जहाँ तक स्पीड है, स्पीड इसकी अच्छी है, लेकिन अगर आप इसके फर्स्ट एसी और थर्ड एसी में सफ़र कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 3 टियर में सफ़र कर रहे हैं तो कुछ स्टेशंस पे ये पैसेंजर के रूप में भी लोग घुस जाते हैं और आपका मज़ा किरकिरा कर देते हैं सफ़र का। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। मैंने इससे 2-3 बार एक्सपीरियंस लेके ये देखा है। इस रूट पर भी आप टनल्स का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार एक बात यहाँ पर बता दूँ कि यदि आप दूध सागर बहुत ही अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मडगांव रेलवे स्टेशन से कुलेम पैसेंजर ट्रेन को पकड़ सकते हैं। वो ट्रेन आपको 1-1.25 घंटे में वहाँ तक पहुँचा देगी। उसके 2 से 3 शिफ्ट वहाँ के लिए लगते हैं और उसमें मात्र जो टिकट है वो आपको 20 से 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। कुलेम से आप दूध सागर टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं, वहाँ पे दूरी जो है कम है। इसके अलावा यदि आप पंजिम से टैक्सी लेंगे तो वो 75 किलोमीटर दूर है और उसके चार्जेस लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये हो सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आप मडगांव से लेते हैं तो 47 किलोमीटर दूर है और उसमें भी 2000 से 2500 रुपये चार्ज कर सकता है। तो इस तरह से आप पैसेंजर ट्रेन को पकड़ के सिर्फ 30 रुपये में कुलेम में आ सकते हैं और अपने समय को भी बचा सकते हैं, क्योंकि 34 किलोमीटर मात्र ट्रेन रास्ते से पड़ता है और यहाँ से आप टैक्सी लेंगे तो आपको रिजनेबल पड़ेगा। इस गाड़ी में 3 जनरल बोगीज और लगभग 11 3 टियर्स और 4 AC 3 टियर्स और 1 2 टियर्स और 1 AC फर्स्ट कोच लगा होता है। इसके अलावा मैं ब्रीफली 2-3 गाड़ियों का और आपको बता देता हूं जो निज़ामुद्दीन और या नई दिल्ली से आपको मिल सकती हैं। इसमें से एक मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस है जिसका नंबर 12618 है। ये गाड़ी डेली मिल सकती है आपको और ये निज़ामुद्दीन से सवेरे 9:15 पर छूटती है और मडगांव शाम 7:30 पर पहुंचती है एक रात के बाद। और इसकी भी स्पीड जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा ये गाड़ी ट्रैवल टाइम 34 घंटे 15 मिनट लेती है। इसके 21 हॉल्ट्स हैं और ये डिस्टेंस 2032 किलोमीटर करती है। और इसके जो जनरल रुपीज़ है बोगीज़ के वो 430 रुपये हैं। स्लीपर क्लास का 780 रुपये है। AC 3 टियर का 2060 है और AC 2 टियर का 3020 है। इस गाड़ी में कोई फर्स्ट क्लास AC नहीं होता और ये गाड़ी जिन स्टेशन पर रुकती है वो है फरीदाबाद, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण जंक्शन, पनवेल जंक्शन, चिपलुन, रत्नागिरी, कोंकावली, तीविम और मडगांव जंक्शन। इस गाड़ी में 2 जनरल कंपार्टमेंट होते हैं, 3 AC 2 टियर होते हैं, 4 AC 3 टियर होते हैं और अन्य स्लीपर क्लास 11 होते हैं। दूसरी गाड़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट। इसमें 2 तरह की गाड़ियां होती हैं। एक का नंबर है 22654 और एक है 22656। 654 जो है वो वाया कोट्टायम जाती है जो केरल में है और 656 जो है वो वाया अलापुज़ा होते हुए जाती है। इन दोनों में बस यही फ़र्क है और ये मंडे एंड फ्राइडे 2 दिन चलती है और इसमें पेंट्री कार नहीं है। इसका जो ट्रैवल टाइम है 32 घंटे 35 मिनट है। 14 हॉल्ट ये कवर करती है। डिस्टेंस 1911 किलोमीटर है और इसके स्पीड जो है 110 मैक्सिमम है। और ये जिन स्टेशनों पर कवर करती है वो है मथुरा जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, भरौत जंक्शन, सूरत, वापी, धानु रोड, वसई रोड, पनवेल, रत्नागिरी, करमली और मडगांव जंक्शन। इसमें 4 जनरल स्लीपर और 9 3 टियर और 1 2 AC और 6 3rd AC कोचेज होते हैं। इसमें तीसरी गाड़ी हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। इस गाड़ी का नंबर 22634 है। ये सेम नाम की है जो मैंने अभी ऊपर बताई, लेकिन ये सिर्फ फ्राइडे को ही चलती है। इसका ट्रैवल टाइम 33 घंटे 15 मिनट है और 13 हॉल्ट्स हैं। डिस्टेंस ये 1911 किलोमीटर करती है और इसकी भी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये रात 11:40 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है और 2 रात बाद ये सुबह 8:55 पर मडगांव स्टेशन पर पहुंचती है। जहाँ तक इसके फेयर की बात है, इसमें जनरल कंपार्टमेंट जो होता है उसका 412 रुपये है और स्लीपर क्लास का
760, AC 3 टीयर का 2010 और AC 2 टीयर का 340 रुपये किराया है। ये जिन जिन स्टेशनों को कवर करती है उनके नाम है मथुरा जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, सूरत जंक्शन, वसई रोड, पनवेल जंक्शन, चिपलुन, रत्नागिरी, परनेम और अंत में मडगांव जंक्शन 8:55 पर। इस गाड़ी के अंदर 4 जनरल बोगी होती है, 10 3 टीयर्स होते हैं और 6 AC 3 टीयर्स होते हैं और 1 AC 2 टीयर होता है। इसमें कोई फर्स्ट क्लास नहीं होता। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई पेंट्री कार भी नहीं होती। इसका खाना बाहर से चढ़ता है। अगली ट्रेन अमृतसर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसका नंबर 12484 है। LHB रेक वाली है। ये सिर्फ संडे को ही चलती है। इसका डिपार्चर टाइम निज़ामुद्दीन से दिन के 1:55 पर है और मडगांव 1 रात के बाद ये रात के 9 बजे पहुंचती है। इसका ट्रैवल टाइम 31 घंटे 5 मिनट है। ये कम हॉल्ट तय करती है, मात्र 7 हॉल्ट्स। डिस्टेंस इसका 1911 किलोमीटर है और मैक्सिमम स्पीड इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा ये जिन स्टेशनों पर रुकती है, ये अमृतसर से चलती है 5:55 पर। उसके बाद कोई 20 जंक्शन है, फिर जालंधर सिटी, उसके बाद लुधियाना जंक्शन, उसके बाद अम्बाला कैंट, फिर न्यू दिल्ली। ये 1:20 पर आती है और उसके बाद 1:40 पे यहाँ से चल देती है। हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचती है ये 1:53 पर और 1:55 पर ये चल पड़ती है। उसका अगला स्टेशन ये कोटा कवर करती है, फिर वडोदरा जंक्शन है, सूरत, वसई रोड, पनवेल जंक्शन, चिपलुन, रत्नागिरी और अंत में मडगांव जंक्शन 1 रात बाद रात के 9 बजे पहुंचती है। इस गाड़ी में 4 जनरल बोगीज होती हैं, 11 स्लीपर क्लास होते हैं और 3 AC 3 टीयर होते हैं और 1 AC 2 टीयर होता है और AC फर्स्ट क्लास इसमें नहीं होता और पेंट्री कार होती है। अगली गाड़ी देहरादून कोचीवली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसका नंबर 2266 है। यह गाड़ी देहरादून से 5:50 पर चलती है और हज़रत निज़ामुद्दीन से 1:55 पर चलती है और इसका ट्रैवल टाइम 31 घंटे 5 मिनट है। ये सिर्फ 7 हॉल्ट्स को कवर करती है। इसका डिस्टेंस 1911 किलोमीटर है और इसकी भी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मडगांव 1 रात के बाद रात के 9 बजे पहुंचती है। जहां तक इसका फेयर चार्ट है, इसमें जनरल बोगी में 412, स्लीपर क्लास में 760, AC 3 टीयर में 2010 और AC 2 टीयर में 2940 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसके स्टेशन है, सबसे पहले ये देहरादून टर्मिनल से चलती है मॉर्निंग में 5:50 पर, उसके बाद हरिद्वार, फिर रुड़की, फिर देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाज़ियाबाद, हज़रत निज़ामुद्दीन, कोटा जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, सूरत, पालघाट, वसई रोड, पनवेल जंक्शन, रत्नागिरी और अंत में मडगांव जंक्शन रात के 9 बजे। और उसके बाद ये साउथ में कोचीवली चली जाती है। इस गाड़ी में 6 जनरल कंपार्टमेंट और 8 स्लीपर क्लास और 3 AC 3 टीयर और 1 AC 2 टीयर मिलेगा और इसमें ना तो पेंट्री कार होती है और ना ही कोई फर्स्ट AC। इसके बाद गोवा जाने के लिए अच्छी गाड़ियों में से एक गोवा संपर्क क्रांति और केरला संपर्क क्रांति दोनों गाड़ियां हैं।
ये दोनों गाड़ियां आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ साथ निज़ामुद्दीन से भी मिल जाएंगी। दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट रूट सेम है और दोनों साउथ में केरल तक जाती हैं। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले गोवा संपर्क क्रांति, ये अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने LHB रेक कर दिया गया है और ये मंडे और सैटरडे को दिल्ली से चलती है और ये ओरिजिनली चंडीगढ़ से चल के आती है। ये आपको निज़ामुद्दीन से भी मिल जाएगी। इसका निज़ामुद्दीन पर 6:42 पर मॉर्निंग में स्टेशन का टाइम है और मडगांव ये दोपहर 2:45 पर एक रात के बाद पहुंचती है। इसका ट्रैवल टाइम 32 घंटे है और 9 हॉल्ट्स ये कवर करती है। डिस्टेंस इसका 1911 किलोमीटर है और इसकी एवरेज स्पीड 110 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसमें जनरल क्लास का जो प्राइस है वो 412 है, स्लीपर क्लास का 760, AC 3 टियर का 2010 और AC 2 टियर का 2940। इसमें AC फर्स्ट क्लास भी आपको मिलता है जिसका किराया है 5080 रुपये। ये चंडीगढ़ से रात के 2:05 पर चलती है। उसके बाद अम्बाला कैंट रुकती है, फिर पानीपत, फिर न्यू दिल्ली 6 बजे आती है और 6:15 पे ये चल देती है। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन 6:30 पे आती है मॉर्निंग में और 6:42 पर चल देती है। उसके बाद कोटा जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, सूरत, वसई रोड, पनवेल जंक्शन, रत्नागिरी, परनेम, थीविम, करमली। ये ट्रेन ऐसी है जो पंजिम जाने के लिए आपको सूट करेगी क्योंकि ये करमली भी रुकती है। और उसके बाद मडगांव जंक्शन 2:45 पर। इस गाड़ी में 4 जनरल बोगीज, 9 स्लीपर क्लास, 4 AC 3 टियर, 1 AC 2 टियर और 1 AC फर्स्ट क्लास बोगी होती है और इस गाड़ी में पेंट्री कार भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जिसका नंबर 12218 होता है, ये भी LHB रेक के साथ होती है और ये वेडनेसडे और फ्राइडे को चलती है। इसका डिपार्चर टाइम 1:55 पर होता है और ये मडगांव एक रात के बाद 9 बजे रात को पहुंचती है। इसका ट्रैवल टाइम 31 घंटे 5 मिनट है। ये सिर्फ 5 हॉल्ट्स कवर करती है। डिस्टेंस 1911 किलोमीटर है और इसकी स्पीड भी 110 से 120 तक हो सकती है। और जनरल किराया इसका जो है 412 है, स्लीपर क्लास का 760, AC 3 टियर का 2010 और AC 2 टियर का 2940। और इसमें भी आपको AC फर्स्ट मिलता है जो कि 5080 रुपये जिसका चार्ज होता है। ये गाड़ी चंडीगढ़ से मॉर्निंग में 9:20 पर चलती है। उसके बाद ये अम्बाला कैंट, फिर न्यू दिल्ली 1:20 पर आती है। 1:40 पर ये वहाँ से चल देती है। फिर ये निज़ामुद्दीन पहुँचती है 1:53 पर और 55 यानी कि 1:55 पर वहाँ से चल देती है। और उसके बाद कोटा जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, सूरत, वसई, पनवेल, रत्नागिरी, मडगांव 21 यानी कि रात के 9 बजे पहुँचती है। और उसके बाद ये कोचीवली अगले दिन 3:15 पर पहुँचती है। इस प्रकार से आप अमृतसर, कोचीवली और दोनों केरला और गोवा संपर्क क्रांति को हजरत निज़ामुद्दीन से पहले नई दिल्ली से भी पकड़ सकते हैं। इस वीडियो में आप गोवा संपर्क क्रांति को देख रहे हैं जिसकी स्पीड इस जगह पर बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। अंत में मैं गोवा जाने के लिए 2 बहुत ही अच्छी राजधानी एक्सप्रेस की बात करूंगा जिसमें से कि एक त्रिवेंद्रम की राजधानी है और दूसरा मडगांव राजधानी है। त्रिवेंद्रम राजधानी जो है वो संडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को चलती है निज़ामुद्दीन से 10:55 पर। वो गोवा एक रात के बाद 12:30 पर पहुंचती है और इसका ट्रैवल टाइम सबसे कम है 25 घंटे 35 मिनट। ये मात्र 6 हॉल्ट तय करती है और डिस्टेंस जो है इसका 1911 किलोमीटर है और इसकी स्पीड
130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसका जो फेयर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्लैक्सी फेयर के अधीन आती है और इसमें AC 3 टियर का 2620 और मैक्सिमम 3505 रुपये है। AC 2 टियर का 3655 और मैक्सिमम 5275 है। AC फर्स्ट में कोई फ्लैक्सी फेयर नहीं लगता, वो पहले भी आप करा सकते हैं तब भी उतना लगेगा और बाद में भी कराएंगे तब भी उतना लगेगा। उसका रेट है 6135 रुपये। और ये जिन स्टेशनों को कवर करेगी वो आपको बता देता हूँ मैं। हज़रत निज़ामुद्दीन से 10:55 पर चलेगी, कोटा जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, वसाई रोड, पनवेल, रत्नागिरी, सावंतवाड़ी रोड, मडगांव जंक्शन 12:30 पर। और उसके बाद ये अगली डेस्टिनेशन को अपने त्रिवेंद्रम तक जाती है। इसमें 9 AC 3 टियर होते हैं सबसे आगे, उसके बाद पेंट्री कार होती है, उसके बाद 5 AC 2 टियर होते हैं पेंट्री कार के पीछे, उसके बाद एक फर्स्ट क्लास बोगी होती है सबसे पीछे। दूसरी राजधानी हज़रत निज़ामुद्दीन मडगांव राजधानी है, जिसका नंबर है 22414। यह गाड़ी फ्राइडे एंड सैटरडे को चलती है। इसका निज़ामुद्दीन से टाइम है 10:55 पर और ये मडगांव एक रात के बाद 12:50 पर पहुंचती है। ट्रैवल टाइम ये 25 घंटे 55 मिनट लेती है और इसके रास्ते में 8 हॉल्ट्स पड़ते हैं। डिस्टेंस 1911 किलोमीटर करती है कवर और ये मैक्सिमम स्पीड इसको 120 से 130 और 40 तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस रूट पर चल रही है। इस गाड़ी का फेयर AC 3 टियर का 2620 और मैक्सिमम 3505, AC 2 टियर का 3655 और मैक्सिमम 5275 और AC फर्स्ट में 6135 पर हेड। और ये गाड़ी भी फ्लैक्सी फेयर के अंडर में आती है। और ये गाड़ी हज़रत निज़ामुद्दीन से 10:55 पे चलती है। इसके रुकने वाले स्टॉपेज हैं कोटा जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, सूरत, वसई रोड, पनवेल जंक्शन, रत्नागिरी, कुडाल, थीविम और अंत में मडगांव जंक्शन 12:50 पर। इस तरह से इस वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो केरल की ट्रेन्स हैं उसमें ज़्यादातर क्राउड आपको केरल का मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ के लोगों का भी मिला जुला क्राउड आपको इनमें देखने को मिलेगा, जो ज़्यादातर लोग गर्मियों की छुट्टियों में गोवा देखने जाते हैं। इनमें से गोवा जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस है। यदि आपका बजट उसमें जाने का है तो आप ज़रूर इसमें जाएं। इसके अलावा अब LHB कोच के साथ संपर्क क्रांति भी हो गई है, तो संपर्क क्रांति भी बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे आपको पहुंचा सकती है। और केरल की संपर्क क्रांति भी LHB हो चुकी है। त्रिवेंद्रम राजधानी ज़्यादातर फुल होके जाती है, उसमें सीट पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी जितनी भी ट्रेन्स मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, उन ट्रेन्स में भी आप जा कर के अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो ट्रेन कम से कम स्टेशन तय करती है या कम से कम स्टेशन को टच करती है, आपके लिए उसी में ही ज़्यादा सिक्योर जर्नी है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपको दूध सागर, जो मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है, रीज़नेबल प्राइस पर मडगांव जंक्शन से जाना है, तो वहाँ पर कुलेम पैसेंजर ट्रेन जो है दिन में 3 बार चलती है। उसकी फुल डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं वो कब कब चलती है। और कुलेम पर उतर करके आप टैक्सी को पकड़ सकते हैं
जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज लेगी आपसे दूध सागर के लिए। यदि आप मडगांव से और पंजिम से दूध सागर जाएंगे तो आपको काफ़ी पैसा खर्चना पड़ेगा, लगभग 2,500 मडगांव से और 3,500 रुपये पंजिम से हो सकता है टैक्सी से। तो मेरी सलाह ये है कि आप सस्ते में जाएं, गुलेम पैसेंजर को आप पकड़ सकते हैं। यदि आप गोवा एक्सप्रेस के द्वारा जा रहे हैं तो उसके रूट में दूध सागर मॉर्निंग के अंदर आता है, जहाँ पर आप उतर करके उसका व्यू ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि गोवा में रुकने के लिए पंजिम एक बेहतर विकल्प है। यदि आप पंजिम में रुकते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा अपने आप को एंजॉय करवा सकते हैं। इसके लिए आपको करमली रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। करमली रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर पंजिम है। यदि इन ट्रेन से आप मडगांव उतरते हैं तो वहाँ से 37 से 38 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा। और यदि आपकी ट्रेन करमली पर नहीं रुकती है तो आप पैसेंजर ट्रेन के द्वारा वापस पौने घंटे में करमली आ सकते हैं, जो कि 10 रुपये आपसे चार्ज लेगी। इसमें आपका समय और पैसा दोनों बचत हो जाएगा और बाद में करमली से आप पंजिम की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने वीडियो में बहुत सी बातें आपसे शेयर की हैं और बातों बातों में हमारा डेस्टिनेशन भी आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एक्सपीरियंस फुल जर्नी बाय राजधानी एक्सप्रेस इन फर्स्ट एसी एंड 3 टियर एसी दोनों में शेयर कर रखा है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों कंपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है और क्या सर्विसेज दी जाती हैं। उस तरह से आपको पता चलेगा कि राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में जाने से क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी और 3 टियर में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, और उसके साथ उसकी पूरी जर्नी है, मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बनाई हुई है। आप इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ मेरी आने वाली वीडियो के अंदर आप पाएंगे कि यदि आप गोवा जा रहे हैं तो किन किन जगहों को आप देख सकते हैं, आपको गोवा किस सीज़न में जाना चाहिए, किस सीज़न में आपको होटल सस्ते मिलेंगे और किस सीज़न में आपको नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर लेना आपको होटल सस्ता पड़ेगा, और यदि आप फैमिली के साथ हैं तो किन जगहों पर आप स्टे करें। इसके अलावा गोवा में कुछ हिडन प्लेसेस हैं जो बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके बारे में मैं विवरण करूंगा, और किन रेस्टोरेंट्स में आप अपना भोजन कर सकते हैं और किन होटल्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसके अलावा टैक्सी और ऑटो का क्या क्या किराया बन सकेगा। ये सारी बातें आप मेरी आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अंत में, अगर आप गोवा जाएं तो मेरे इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि दूध सागर जाना चाहते हैं तो जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो ध्यान में रखिए, और यदि आप करमली से छूट जाते हैं तो मडगांव से वापस आप बैक करमली भी जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
शिवाजी टर्मिनस कोकण कल्याण एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तुम्ही आता प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 ही गाडी मार्ग 5 मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस कोकण